दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक के पहले क्वेश्चन के पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप का यह पहला क्वेश्चन है, ये हम पढ़ेंगे। और ये देखिए, यही बुक लगती है पूरे डी यूनिवर्सिटी में और यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे ये लगता है। तो ये बुक ही यहाँ पे लगती है, इसलिए आपको यही पढ़ाया जाएगा। और इसमें हम पहला क्वेश्चन आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो जो पेज हम पढ़ा रहे हैं आप देख लीजिएगा, ये मेरा ओल्ड वर्जन है, 2020 की बुक है, ये 2021 की आप ले सकते हैं, लेकिन इस पे 615 नंबर पेज पे ये है और ये 17वां चैप्टर है। जब आप बुक खोलेंगे तो पता चलेगा आपको। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, 31 मार्च 2016 को एक्स और वाई का चिट्ठा निम्न था। देखिए, जब आप 12 में पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के थे। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ब्रॉड कर दिया गया है और थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को लगाया जाए। वो क्वेश्चन अब नहीं रहे जो पहले हमें 12th में मिला करते थे। यहाँ पे दिया है लायबिलिटी में कैपिटल एक्स का, वाई का, क्रेडिटर्स और पीएसएल अप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे दिया एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट्स और वाई एस ड्राइंग। यहाँ पे एडजस्टमेंट आप देख रहे होंगे जिसमें दिख रहा है प्रॉफिट 10,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000 क्यों दिया है? पहला मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए और इस पे स्टार लगा लीजिए। दूसरी बात, ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का 3,000, वाई का 2,000। फिर आपको यहाँ पे ड्राइंग क्यों दिखाई दे रहा है जो कि 2,000 है? ये भी आप लगा लीजिए स्टार। ठीक है। और फिर आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, जब वाई का हमें ड्राइंग्स दिखाई दे रहा है तो एक्स का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये भी एक है। तो यहाँ पे दोनों पे आप मार्क लगा लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, यही हमको सॉल्व करनी है। तीसरा दिया इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है। अब हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है? कह रहा है पूंजी पर ब्याज ज्ञात करें। पूंजी पर ब्याज 5% है, यानी 5%। और पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो आपको लगेगा यार ये पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना है, बहुत आसान है। यहीं पे 10,000 का 5% कर देंगे, 500 रुपये, 12,000 का 5% कर देंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। लेकिन आपकी ये गलत सोच है कि ये 500 रुपये और 600 रुपये आएंगे। हम अब इसको सोल्यूशन करेंगे इसका कि कैसे 500 रुपये नहीं आएंगे और कुछ आंसर आने वाला है। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है। मैं एक वीडियो बनाया था क्लास 12th का पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंतर क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स के जो संबंधित खाते होते हैं उनको छोड़कर सभी खर्चे को दिखाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित खर्चे एवं आय को जोड़ा और घटाया जाता है और वहाँ से वो अकाउंट बनाया जाता है। तो ये डिफरेंस था। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 था आपका, यानी प्रॉफिट आपका जो था वो था 10,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बैलेंस शीट में आपने देखा, प्रॉफिट एस लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो था आपका 6,000। तो ये डिफरेंस था। तो आपको समझ में आया कि पहले बनाया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो कि 10,000 था, उसमें से पार्टनर्स के अकाउंट जो घटाए जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल, इंटरेस्ट और जो भी उनके सैलरी होते हैं तो घटते हैं तो कम हो जाते हैं 6,000। यानी कि ये जो 10,000 माइनस 6,000 हम करेंगे कि कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में माइनस किया गया था, तो वो था 4,000। ये 4,000 देख रहे होंगे आप, जब प्रश्न मैंने आपको दिखाया है स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे जाके, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे कोई शेयर का बताया नहीं गया है कि किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो रेशियो हमारे लिए जब कोई रेशियो नहीं दिया होता है तो हम इक्वल मानते हैं। तो 4 का ए और बी, एक्स वाई थे हमारे,
तो यक्स और वाई के लिए इक्वल हो जाएगा, यानी 2000 रुपये एक्स ने ज़्यादा लिए थे और 2000 वाई ने ज़्यादा ले लिए हैं। ठीक है, तो ये था इनका एक्स और वाई का अकाउंट। अब हमारे प्रश्न में था कि जो एक्स हैं, एक्स की पूंजी है 10,000 और वाई की पूंजी है 12,000। यही आपको दिखाया गया था बैलेंस शीट में, और आपसे बताया गया कि यक्स 3000 का ड्राइंग्स करते हैं, यानी आहरण वो 3000 का करते हैं, और वाई आपका आहरण 2000 रुपये का करते हैं। यही आपके लिए कन्फ्यूजन था। यहाँ पे वाई का अकाउंट दिखाया जा रहा है कि 2000 रुपये का यहाँ पे अकाउंट दिखाया गया था आपको जब बैलेंस शीट बनाया गया, लेकिन एक्स का नहीं दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि वाई के एक्स के कैपिटल को जोड़ना है मुझे। वाई का कैपिटल पहले से ही जोड़ा जा चुका है, वाई की कैपिटल में ये 2000 रुपये का अमाउंट पहले ही जोड़ा जा चुका है, एक्स में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो आपका 10,000 है, इसमें से ये 2000 रुपये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2000 रुपये अधिक जोड़े थे यहाँ पे। तो 10,000 यानी यक्स के अकाउंट को जब बनाएंगे हम, तो 10,000 माइनस 2,000, तो ये आपका हो जा रहा है अमाउंट 8,000 बच रहा है, जिसमें 3,000 रुपये ये जो ड्राइंग्स था ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिखाया है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का अकाउंट 11,000, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वाई हैं, वाई का यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको ड्राइंग्स दे दिया था, तो यहाँ पे वाई के अकाउंट से कुछ नहीं घटाना है। और वाई का जो ये 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा था, पहले से इन्होंने प्रॉफिट लॉस से पहले ही ले लिया, कैपिटल में जोड़ लिया, तो वो सिर्फ घटाना होगा इनका। तो ये वाई जो होंगे उनका 12,000 माइनस 2,000 यानी 10,000। अब इनके इस कैपिटल पर इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट कितना रेट है 5%। तो हम जान रहे हैं यक्स का 11,000 का जो 5% आएगा वो होगा आपका 550 रुपीज़। ठीक है, और जो वाई होंगे इनका 10,000 हो जाएगा, जो कि 12,000 था पहले, और इनका जो 5% निकलेगा तो इनका आ जाएगा इंटरेस्ट 500 रुपीज़। तो आपको डिफरेंस दिखाई दे हो गया होगा कि अगर 12,000 के कैपिटल के अनुसार निकालते हम, तो वाई का जो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है वो 600 रुपीज़ आता है, और जो एक्स का कैपिटल आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 500 आता है। जो कि यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 550 यानी 550 रुपीज़ आ रहा है, और ये 500 ही आ रहा है। तो ऐसी कन्फ्यूजन जो हम क्लास 12th में कर रहे थे कि ये चीज़ें सिर्फ सिंपली हमें दिखाना पड़ता था, और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, वो ये चीज़ें बदल चुकी हैं, क्वेश्चन बदल चुके हैं, क्वेश्चन के तरीके बदल चुके हैं। तो आप ध्यान से पढ़ें और सोचें कि क्या कुछ कह रहा है। आप बैलेंस शीट में देखेंगे प्रश्न में एडजस्टमेंट पे तो आपको 3,000 2,000 दिखा रहा है, अप्रोप्रिएशन भी दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा है, आपको ड्राइंग्स वाई का दिखा रहा है बैलेंस शीट में, एक्स का नहीं दिखा रहा है। आखिर ये दिखा क्यों रहा है, ये हमें सोचना होगा, और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी समझने में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलिए, पहले आप अगर इसको सवाल को लगा चुके हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको भी इरेज करने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में निकालिए, और वहाँ पे दिया होगा कि सी और डी 2 पार्टनर हैं। एक पार्टनर है सी और एक पार्टनर है डी। सी का कैपिटल है 40,000 रुपीज़ और डी का कैपिटल है 25,000 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट इनका पूरे वर्ष में जो आ रहा है वो है 3,900 रुपीज़। ठीक है,
तो ये इनका कुछ इस तरह का ब्यौरा है। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट जो लग रहा है आपका 5% लग रहा है, IOC जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपली दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लग रहा है, प्रॉफिट बताइए कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। अभी तो कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे क्योंकि ये प्रारंभिक क्वेश्चन है। आरंभिक क्वेश्चन जो भी होते हैं वो छोटे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके साथ लगाना चाहता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए इसमें 40,000 रुपये अगर इनका कैपिटल है और इनका 25,000 रुपये कैपिटल है, प्रॉफिट आ रहा है 3900 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका 5% है। ठीक है, तो क्या इसमें कह रहा है कि एक तो आप फिक्स्ड अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे जो मेथड प्रयोग कर रहे हैं देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बारे में बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, उसे कैसे हम लगाते हैं क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, इस क्लास से पहले अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ना चालू किया है और अकाउंट के बारे में नहीं भी जानते हैं, डायरेक्ट भी काम में आए हैं, क्लास 12th आपने सही से नहीं पढ़ा है, क्लास 11th आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है क्लास 11th और क्लास 12th का, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अमेरिकन रूल ऑफ जर्नलाइजिंग क्या होता है, किस प्रकार हमें जर्नल एंट्रीज करनी चाहिए। रूल जब तक नहीं आएगा आपको, जब तक आपको मेथड नहीं पता होंगे, तब तक लगाना आपके लिए आसान नहीं होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेट पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पे डेट से हम खासा कोई मतलब यहाँ दिखाई हमको दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे सीधे पार्टिकुलर्स लिखते हैं, आप डेट लिख सकते हैं, और अमाउंट पार्टिकुलर्स और अमाउंट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। यानी जितने भी खर्च व व्यय हैं, यानी खर्च व हानि हैं, उन्हें हम डेबिट यानी ऋणी करते हैं, और जितने भी आय व आगम हैं उन्हें हमें क्रेडिट करते हैं यानी धनी करते हैं। तो जो ये बैलेंस आपको पता होगा ये डेबिट होता है, और ये जो भी होता है ये इस साइड का क्रेडिट होता है। आपको बताया गया है कि प्रॉफिट इनकम एंड गेन है, तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं इस साइड उसे 2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ जो भी अकाउंट बनाते हैं उसे बाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, ब्रैकेट में प्रॉफिट दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बाई बैलेंस BD जब हम करेंगे, बैलेंस BD और शॉर्ट में प्रॉफिट लिखेंगे, तो आपको पता है कि प्रॉफिट हमारा 3900 रुपीज़ है। अब हम देखेंगे कि आपको जब आपको एक बार फिर से बताना पड़ेगा कि बिजनेस सेपरेट एंटिटी सिस्टम कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। तो वहाँ पे कैपिटल भी उनके लिए लायबिलिटी बन जाती है। कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें जो व्यापारी होता है और व्यापारी से जो व्यवसाय अलग होता है, इसलिए व्यवसाय के लिए वो जो चीज़ होती है कैपिटल, वो उसके लिए दायित्व होता है, और जब दायित्व पे ब्याज देना पड़ेगा तो और दायित्व बढ़ता है, इसलिए हमारे लिए ये लॉस होता है, यानी कंपनी के लिए लॉस होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
किसका, सी का और डी का। तो हमें सी का कैपिटल पता करना है, तो ये पता करना होगा कि उसका कैपिटल कितना था। पहले 40,000 उसका कैपिटल था, 5% इंटरेस्ट लग रहा है, और ये जब 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है। और डी का है 25,000 कैपिटल, और ये 5% इस पर इंटरेस्ट लगेगा अगर, तो ये हो जाएगा 1,250 यानी 1,250 रुपीज़। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों लोगों का आ रहा है, ये 3,250 रुपये आ रहा है। तो आपको पता है 3,250 में से अगर 39 में से 3,250 घटाया जाएगा तो आएगा आपका 650 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट इसी पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन सी एंड डी। तो जो सी है और डी है ये 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं अपने प्रॉफिट का। तो जो आपका 650 रुपये है वो 3:2 मतलब कि 3 + 2 यानी 3/5 और 2/5। क्या करते हैं कि 3:2 है यानी 3 + 2 5, 3/5 और 2/5 का रेशियो हो गया। तो यहाँ पे 650 का 3/5 2/5 करेंगे आप, तो 5 × 5 ये आपका आ जाएगा 390 रुपीज़, और ये आ जाएगा आपका 260। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। और आपके दोनों अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर होने चाहिए। ये बराबर नहीं है तो आपका अकाउंट गड़बड़ हो जाता है, सही नहीं होता। तो आपको दिखाई दिया कि ये 390 और 260 यानी 650 रुपये जो हैं ये आपके प्रॉफिट हैं। तो अब हम बताएंगे आपको, मतलब कि बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि प्रश्न में दिया है बनाने के लिए। तो चलिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। आप ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, हम इरेज कर देते हैं इसको। अब बताएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेट और यहाँ पे होगी आपकी पार्टिकुलर्स। ये होगा ए का अमाउंट, ये होगा बी का अमाउंट। और वैसे ही क्रेडिट साइड में भी ये डेट हो गया आपका, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये होगा ए अमाउंट और ये हो गया बी। मतलब कि डेट, पार्टिकुलर्स। देखिए फॉर्म्स नहीं भूलने होंगे आपको कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। ये ए का अमाउंट, सी का अमाउंट, और ये है आपका डी का अमाउंट। ये फिर वही डेट क्रेडिट साइड का, और ये पार्टिकुलर्स हो जाएगा, ये सी का अमाउंट और ये डी का। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं देख लिया ग्राफ में। डेट के बारे में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है। देखिए जो आपका कैपिटल होता है वो इस वर्ष के लिए जब प्रारंभ में आएगा तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में आता है। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस बताते समय बताया कि जो भी चीज़ प्रारंभ में होती है उसे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से दिखाते हैं, और जो अंत में होती है उसे टू में हो तो टू में, बाई में हो तो बाई बैलेंस कैरी डाउन के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बाई बैलेंस BD है, और यहाँ पे दिखाएंगे ये कैपिटल है, कोष्टक में कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल था इनका 40,000 और 25,000। देखिए इंटरेस्ट भी इसी साइड लिखा जाता है। एक
तो रूल और है आपको आसानी से समझने के लिए कि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा तो जो चीज़ उस साइड लिखी रहती है डेबिट साइड, वो चीज़ क्रेडिट साइड आ जाती है। किस साइड? क्रेडिट साइड। और जो चीज़ क्रेडिट साइड लिखी रहती है वो चीज़ चली जाती है डेबिट साइड। ठीक है, उल्टा कर दिया जाता है, इस तरह एरो बना दिया जाता है इस तरह। ठीक है, यानी इस साइड की चीज़ इस साइड और इस साइड की इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका बाई IOC लिख देते हैं हम सीधे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपका आया था 1250 रुपीज़। बाई प्रॉफिट भी उस साइड था यानी डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाई प्रॉफिट। तो इसमें आपका कितना था 390 रुपीज़ और 260 रुपीज़। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में दिया नहीं था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो आपका डेबिट साइड में जाता और जो भी लॉसेज होते वो आपके डेबिट साइड में जाते। लेकिन ये पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स का अकाउंट है, अब पार्टनर्स के जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखाया गया तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है। इनकम एंड गेन और क्रेडिट होता है तो पता है आपको। तो यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है 42,390 रुपये, यानी 42,390। और यहाँ पे आपका जो है 26,510 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो मैंने बताया कुछ हो चाहे ना हो, वर्ष के अंत के अंतिम दिन हम लिख देते हैं इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन CD, और वही चीज़ इक्वल हमको करना है, इसलिए 42,390 रुपये यहाँ पे भी और 26,510 रुपये यहाँ भी लिख के अकाउंट क्लोज कर देंगे। ये आपका साधारण सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट थे। ये 2 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अगले क्लास में हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, उससे पहले आप लाइक शेयर ज़रूर करें और अब तक चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।